सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम, जय हिंद। आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन को लेकर हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोधि दिवस भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का दिवस है ये, और ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा से भी बड़ी चीज़ होती है ज्ञान। तो ज्ञान को आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने उद्घाटन वेबिनार किया था 7 दिसंबर 2025 को, और उसके माध्यम से भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और बोधि दिवस जो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 8 दिसंबर को फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव किया जा रहा है, और इसके माध्यम से आप लोगों तक उन बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिन बातों को आने वाली पीढ़ियां, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत में भगवान बुद्ध को जितना लोग मानते हैं, विदेश के लोग भी कम नहीं मानते हैं। और वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा इसलिए स्थापित की गई है कि ऐसे जो सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, महापुरुष हैं, जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो विदेश में रहने वाले लोगों को भी, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि कई देशों में आप जब जाएंगे तो उनकी प्रतिमा दिखाई देती है। आप भारत के कई जगहों पे जाएंगे तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देगी। तो ये क्या है? मान्यता है। उनकी बातों को लोगों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उनके बताए हुए आदर्शों पर, मार्गों पर अनुसरण भी करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। क्योंकि बुद्ध का सत्य, अहिंसा, शांति का जो संदेश है उसमें छुपी हुई है मानवता, करुणा। उस करुणा को आज के दौर में पूरे विश्व में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो करुणा के सागर भगवान बुद्ध, तो उसको लेकर आरजेएस पीबीएच जो है उद्घाटन वेबिनार 7 दिसंबर 2025 को करने के बाद संडे को जो है 2 घंटे का वेबिनार के माध्यम से देश विदेश के जो लोग जुड़े, जिन लोगों, यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी। और 8 दिसंबर बोधि दिवस है, ज्ञान प्राप्ति का भगवान बुद्ध के लिए ये दिवस माना जाता है, बोधि दिवस। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, कितने सालों तक तपस्या की, वो खोज में लगे रहे थे। और बोध गया बिहार में है, वहाँ उन्होंने तपस्या करके और जो ज्ञान प्राप्त किया उसको देश और दुनिया तक पहुँचा दिया। तो अपदीपो भवा, मतलब सभी के लिए जो है ज्ञान और बुद्धिमत्ता ज़रूरी है। और अपदीपो भवो बने, अपना दीपक आप स्वयं बने, निर्भर न रहें। आपको ज्ञान गौतम बुद्ध जी से मिले या अन्य महापुरुषों से मिले, लेकिन उसको आत्मसात कीजिए, तर्क की कसौटी पर खरा उतारिए, तब जीवन में अपनाइए। आप आंख बंद करके कोई चीज़ फॉलो नहीं कीजिए। तो अपदीपो भव जैसा जो है मंत्र भगवान बुद्ध का दिया हुआ है। तो अब इसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग तो पहुंचा ही सकते हैं। आप भी चाहे तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपने बोधि दिवस के बारे में ज़रूर लिखा होगा, ये लिखना चाहिए।
तो मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक, राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो 11वें साल में चल रहा है, इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, और न केवल डिजिटली बल्कि प्रिंट में मंथली न्यूज़लेटर जो आता है महीने के अंत में, अंतिम सप्ताह में, उसमें ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। और उसके बाद पुस्तक के अंदर 6 महीने में पुस्तक आती है, तो 5 पुस्तकें आ गई हैं जिसमें कि जो भी पॉजिटिव विषय हैं उसको करने की कोशिश आरजेएस पीबीएच परिवार करता है। और अब ग्रंथ 6 रिलीज़ होगी गणतंत्र दिवस पे, जो 77वां गणतंत्र दिवस जनवरी में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीम रिपब्लिक डे 2026 यानी टीम बना दी गई है ताकि लोग जो है गणतंत्र दिवस के महत्व को समझें। इंडियन डायस्पोरा के साथ मेल मिलाप होगा, विश्व की जो संस्कृति है उसके बारे में हम लोग जानने समझने का कि किस तरह से हमारे भारत के सांस्कृतिक राजदूत विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे। और कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कविता पाठ भी होगा, एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम लोग बना रहे हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश होगी अगर सुविधा मिल गई तो। और इसको लाइव भी किया जाएगा ताकि जो लोग दूर दराज के लोग हैं, वो फिजिकल कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग भी उसका आनंद ले सकें। तो मैं बात कर रहा था बोधि दिवस की। अप दीपो भव की बात तो आप जानते हैं कि स्वयं ही अपना दीपक बनना है। जैसे कि फेसबुक लाइव के माध्यम से इन बातों को प्रसारित किया जा रहा है, तो आप भी चाहें तो इनको आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोग लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग विषय पे बातचीत करेंगे। तो 8 दिसंबर बोधि दिवस 2025 का जो है जागरूकता और करुणा कितनी ज़रूरी है। मैंने जागरूकता होनी चाहिए, तभी तो जिम्मेदार नागरिक बनेंगे आप। और स्वयं के भीतर जागरूकता, प्रेम और करुणा को जगाना बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य है। लेकिन हम लोग यहीं तक नहीं रुकेंगे। जागरूकता और करुणा के बाद फिर आगे जो है, चूँकि 14 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, इसके अंदर पूरा बुद्ध के जितने भी दर्शन हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान का अभ्यास, ये जो ध्यान है आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे भावनाओं पर नियंत्रण। व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें समझकर ही सत्य की ओर बढ़ सकता है आदमी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, तो दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जो ज्ञान, सदाचार और ध्यान जो है उसका पालन करना कितना आवश्यक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सत्य और कर्म, सत्य को अपने आचरण में उतारना और कर्म करना ही जीवन में सुख और दुख लाता है। केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता, तो कर्म करना बहुत आवश्यक है। और बुद्धत्व की अवस्था ये क्या है, तो बौद्ध होने का अर्थ है जागा हुआ इंसान जो सत्य और असत्य को समझने में सक्षम है और दुख से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, उस पर भी हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जीवन की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझाते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख का सत्य यानी जीवन में दुख, दुख का कारण और दुख निरोध का सत्य और दुख निवारण का मार्ग, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग वगैरह का हम लोग चाहेंगे कि उसको निर्धारित किया जाए। अब बात कर रहे हैं 8 दिसंबर जो जागरूकता और करुणा का है, तो उस पर ये बताना चाहेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ के ज्ञानोदय का ये स्मरण कराता है। जब उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने, ये दिन आत्म जागरूकता, करुणा, प्रज्ञा यानी ज्ञान और मध्यम मार्ग अत्यधिक तपस्या या भोग से बचना, मतलब आप जो है हठ योग ना करें, मध्यम मार्ग जो है जीवन में ज़रूरी होता है। तो ये बौद्ध सिद्धांतों के महत्व पर जोर देना बोधि दिवस मनाने का एक अर्थ समझ में आता है। तो इसको जानने चाहिए जिससे कि आध्यात्मिक जागृति और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। ये है
लोगों को समझना कि आखिर सभी प्राणियों के प्रति प्रेम मतलब कि मानवता, प्राणियों के प्रति प्रेम, ये जागरूकता जो है ना वो ज़रूरी है सभी में। और आत्म जागृति का भी ये दिन है। अप दीपो भव, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है, जब सिद्धार्थ ने अपनी पिछली जन्मों और कर्म के नियमों को समझा। और ये हमें वर्तमान क्षण में जीने और अपनी चेतना के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। सत्य की खोज करना, बोधि दिवस हमें जीवन के महान सत्यों, जैसे 4 आर्य सत्य हैं, और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए आत्मचिंतन और ध्यान करने के लिए प्रेरित करना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप जो है अपने जीवन में सुकून की तरफ बढ़ें, यानी अत्याचार न करें, अन्याय न करें, झूठ न बोलें। कितना मतलब समाज में समानता की भावना से आप विचार क्रांति करें, आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार जो है करुणामय कैसे होगा। तो ये आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का उद्देश्य है और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो बोधि दिवस है ये हम लोग एक हफ्ते तक मना रहे हैं, यानी कि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। और 7 दिसंबर को संडे को 2 घंटे का जूम पे वेबिनार हुआ था। उसमें देश के अनेक भागों से लोग जुड़े और अपने अपने विचारों को व्यक्त किए। तो इस माध्यम से भी जो है बोधि दिवस के बारे में आने वाले पीढ़ियां, जो युवा पीढ़ी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी जानकारी मिलेगी। देश के भविष्य हैं, वो बच्चे हैं। तो ये बोधि दिवस जो है ज्ञान प्राप्ति का दिन है। ज्ञान बहुत, जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो आप समझिए कैसा जीवन होगा। तो इसलिए हम लोग इसको सप्ताह भर के लिए, यानी कि बोधि दिवस जागरण सप्ताह मना रहे हैं। मनाना चाहिए, हम जिम्मेदार नागरिक हैं। और भारत की जो संस्कृति है, उसकी महानता, जो भारत में जो कुछ भी एक अच्छे विचार हैं, अच्छे लोग हैं, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, स्वतंत्रता सेनानियों को जैसे कि हम लोग करते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव को हम लोगों ने शुरू किया था 14 अगस्त 2021 से। आज आप देखिए, देखते ही देखते हम लोग 496वां कार्यक्रम कल किए थे। और ये जो लाइव हो रहा है, ये यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है और फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है। और ये और भी सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित करके लोगों तक उन विचारों को, बोधि दिवस, ज्ञान प्राप्ति का दिवस, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिवस को हम लोग पहुंचाएंगे, अपने तरीके से पहुंचाएंगे। और सभी के प्रति दया, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का मार्ग अपनाया, जो बोधि दिवस का एक केंद्रीय पहलू है। पीड़ा से मुक्ति, बुद्ध की शिक्षाएं दूसरों की पीड़ा को समझना और उसे कम करने के लिए काम करने पर केंद्रित है, जो करुणा का एक रूप है। और नैतिक जीवन, जागरूकता और करुणा के साथ एक दिन नैतिकता और मानसिक अनुशासन के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। और अगर संक्षेप में कहें तो बोधि दिवस हमें बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त करने, आत्म जागरूक बनने और सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब बातों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भगवान बुद्ध ने, वो तो राजा के बेटे थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे। अब इस पर बातचीत अगर करें हम लोग कि एक राजा के पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, उन्होंने अपने सारे कंफर्ट छोड़ दिए। ऐसा कौन सा परिवर्तन उनके जीवन में कुछ न कुछ घटा है, वो घटनाएं जो घटी हैं कि आदमी चाहे कुछ भी हो, मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा थी कि आखिर ये सुकून कैसे मिलेगा। राजपाट से सुकून मिल सकता तो फिर वो राजपाट क्यों छोड़ते। लेकिन उन्होंने देखा कि जो हमारे समाज है, जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे वो दुख में हैं, तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वो तपस्या करने से मिलती है। एक आम आदमी की ज़िंदगी जो होती है वो करुणा के साथ, सत्य के साथ, गृहस्थ जीवन में भी वो सुखी रह सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है सन्यासी का मतलब अगर समझा जाए तो कुछ ऐसे लोग होते हैं त्याग करने वाले। तो त्याग करने वाले लोग जो हैं वो घर द्वार छोड़कर और चले जाते हैं। और उसके वो भी एक रास्ता है, जीवन का रास्ता है। जैसे वानप्रस्थ है, सन्यास जीवन भी है, गृहस्थ जीवन है। ये सब एक अलग अलग अवस्थाएं हैं। लेकिन आप जहाँ पर हैं करुणा, तो सभी के
अंदर में अगर है तो समाज का आप समझिए कैसी परिभाषा बदल सकती है। अगर वो निर्मम हो, हिंसक हो, हत्या करने वाला हो समाज, करुणा जिसके अंदर नहीं हो, तो आपने देखा कि कई लोग जो हैं करुणा जिनके अंदर आई वो लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो समाज में भेद डालना जो है वो समाज के साथ अन्याय होता है। तो समाज कैसे अच्छे तरीके से चले ये सब महापुरुष हम लोगों को बता गए हैं। अब हम लोगों को उन बातों को हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको और लोगों तक पहुंचाएं। करुणा, मानवता, भाईचारा, समरसता, ये सब क्या चीज़ें हैं और इससे समाज का भला कितना हो सकता है। हम अगर एक मुस्कान करते हैं तो हमारी दूसरों की जो कई गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो जीवन तो बड़ा क्षणभंगुर है। तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, कब नहीं रहेंगे उसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और किसी को जो जीवन मिला हुआ है उसकी कोई वो नहीं है। अमूमन 100 साल आप कह सकते हैं, लेकिन 100 साल का कहाँ आदमी वहाँ पहुँच पाता है। तो जहाँ है वहीं से शुरू कीजिए, करुणा अपने अंदर ले आ। यही भगवान बुद्ध ने यही सिखाया कि जीवन का जो सत्य है उसको अपने अंदर धारण कीजिए। जीवन का सत्य क्या है? धन दौलत ये सुविधा, मतलब साधन तो हैं, साधन है जिससे कि आप थोड़ा क्षणभंगुर आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन स्थायी आनंद जो है वो तो आपको जीवन में सुकून ला सकता है, जिससे कि आपको मन में शांति मिले। आप देखिए कि मन में शांति आत्मा है, जानते हैं आत्मा कचोटती है। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आत्मा कचोटती है। तो समाज कैसे आगे बढ़े, आप केवल अपने बारे में सोचें कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो उससे तो सुकून नहीं मिलेगा। समाज कैसे, समाज की कल्याण कैसे हो, क्योंकि आप अगर कुछ भी बने हैं तो उसमें समाज का भी योगदान होता है। तो थोड़ा थोड़ा समाज के बारे में सोच और समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कम अपने लोगों के जो भी कुछ लोग हैं जिनको कि हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, सब हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, ये सोच जो है हमें सुकून देता है। तो रंचो जी का भी धन्यवाद, अशोक शर्मा जी का धन्यवाद। आप लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, और अच्छी बात है कि चंदर सैनी साहब भी हैं। नमस्कार सैनी साहब। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं उसका एक इतिहास बन रहा है, और वो इतिहास केवल हवा हवाई नहीं है बल्कि वो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ये जो सद्बुद्धि आई वो हम लोग राजेंद्र भवन में जब कार्यक्रम कर रहे थे तो 150 कार्यक्रम कर चुके थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से, तब जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन करने की एक समझिए कि सद्बुद्धि आई। काम तो कर ही रहे थे हम लोग। 150वां अंक राजेंद्र भवन ITO नई दिल्ली में किया गया था, ऑडिटोरियम में। तो पहली किताब थी वो, बड़े साइज़ में आई थी। वो किताब मेरे पास भी पड़ी हुई है, आप देखिए इतनी बड़ी साइज़ थी वो, है ना। इधर स्वतंत्रता सेनानियों का है, इधर RJS फैमिली के लोगों का फोटोग्राफ्स है। तो ये पहली किताब थी। बाकी इसके बाद 4 किताबें और आ गई, तो 5 किताबें डॉक्यूमेंट। इसमें सारे कहानियाँ हैं जो कार्यक्रम हुए उन सब का लेखा जोखा है इसमें जो है। सभी जितने देखिए फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ आपको अगर दिख रहा हो तो ये सारे कार्यक्रमों का लेखा जोखा है, ये डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण। ये देखिए ये जितने भी हैं इस सब लोग आए हैं कार्यक्रम में, वेबिनार हो या फिजिकल हो उसके द्वारा हम लोग जो है बस धुन था, करते गए। तो आज इसको मान लीजिए कि आज हम जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव और भी सोशल मीडिया पे इसको डाले जाएंगे। RJS PBH के 26 ग्रुप हैं, तो उसके माध्यम से भी लोगों तक जानकारी, और भी कई ग्रुप हैं जिसमें कि इसको डाला जाएगा। तो मैंने नाम लिया रंचो जी का, मैंने अशोक शर्मा जी का नाम लिया, मैंने चंद्र सैनी जी का नाम लिया। तो ये नाम अभी डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक प्रोग्राम था 6 दिसंबर 2020 का। तो अचानक आप जानते हैं फेसबुक सामने ला देता है, तो और ढूंढना भी बड़ा आसान है। वो यूट्यूब पे लगाया गया था, 6 दिसंबर 2020 का फेसबुक लाइव को लगाया गया था यूट्यूब पे। तो मैंने लिखा RJS पॉजिटिव मीडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो वही वीडियो आ गया। तो वो मैंने लोगों को भेजा। उसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई थी और उनका नाम लिया गया था।
तो फिर एक बार भेजा गया। तो आरजेएस एक डॉक्यूमेंटेशन का मंच है और उस मंच के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोगों का एक डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने अभी नाम लेना चाहूँगा सत्यनारायण गोयल जी का। तो सत्यनारायण गोयल जी का नाम लिया तो निश्चित रूप से वो यूट्यूब पे लाइव हो रहा है तो यूट्यूब पे रहेगा, फेसबुक पे ये हो रहा है तो ये भी रहेगा, और 177वां ये फेसबुक लाइव होगा। कोरोना काल में हमने 150 फेसबुक लाइव किया था। कोरोना काल का जो 1.5 साल का जो पीरियड था उसमें 150 फेसबुक लाइव करके सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम, यानी पॉजिटिव, ये आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का स्लोगन है, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीवन में हम लोग परेशानियों से गुजरते रहते हैं, तो एक ऐसा मंच बनाया गया जहां ओनली पॉजिटिविटी, आपको केवल पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे जब आप जाएंगे तो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें जो हैं उसमें अपलोड हैं। और सुदीप साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बिल्कुल रेगुलर TRD 26 हैं, यानी कि टीम रिपब्लिक डे 2026। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुदीप साहू जी चाहें तो इस पर नंबर हमारा नंबर इस पर डाल दें, उदय कुमार मन्ना का नंबर लिखकर आप डाल दें, क्योंकि हम तो बाद में डाल सकते हैं, अभी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन सुदीप साहू जी टीम रिपब्लिक डे 2026 हैं, तो हम लोग एक टीम बना रखे हैं, उसमें देश के कई राज्यों के लोग हैं। तो जो लोग आएंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो नहीं आएंगे उनके साथ भी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और विदेश से जो लोग आ रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा आते हैं, 7-8 कंट्री के लोग, सुदीप साहू जी को पता है कि INS कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोगों ने किया था, तो कई कंट्री के 7-8 कंट्री के लोग आए थे। फिर स्वतंत्रता दिवस मनाए तो उसमें भी कुछ कंट्री के लोग आए थे, और वो बुक जो है वो ले जाते हैं अपने अपने कंट्री में। तो आप समझिए कि हम लोगों का जो दस्तावेज है वो बैठे बैठे अलग अलग देशों में पहुंच जाता है। तो आप लोग अगर जुड़ेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन करने का ये एक मंच है, और मंच इसीलिए बनाया गया है, डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन होता है और प्रिंट में होता है। यानी किताब आपने देखा, जैसे ऐसी 5 किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं। 5वीं किताब तो 225 पेज की है और बाकी तो 150 पेज की है, लेकिन 225 पेज की 5वीं किताब है। और मुझे उम्मीद है कि 6ठी किताब जनवरी में 2026 में गणतंत्र दिवस पर जब रिलीज़ होगी तो वो भी लगभग 200 के आसपास होगी। तो हम लोग लगे हुए हैं, और एक इतिहास जो है ना, इस पीढ़ी का एक इतिहास बनाना, ये बहुत ज़रूरी लगा कि हम लोग क्या किए अगले पीढ़ी के लिए, उनको क्या देकर गए। तो वैचारिक क्रांति है, सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन जो है वैचारिक क्रांति है, और उस दिशा में एक इतिहास अपने आप में बन रहा है। क्योंकि आप समझिए, भारत सरकार का आज़ादी का अमृत महोत्सव का अमृत काल में जो जन भागीदारी का है, तो आज ये अंक जो है बनाया गया है ताकि ये किताब के अंदर आ जाए। इसमें हम लोगों ने भगवान बुद्ध का जो बोधि दिवस जागरण सप्ताह मनाया, तो उसके बारे में जिक्र रहे, और 496 कार्यक्रम जो है वो वेबिनार के माध्यम से किया गया था। और ये जो है एक वन वे हो रहा है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में, जैसे यूट्यूब पे हो रहा है तो उस पर कमेंट लोग करेंगे तो उन तक भी वो जानकारी पहुंचेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे। तो इस माध्यम से इसको 497वां अंक दिया जा रहा है। इसके बाद जैसा मैंने बताया था कि आज जागरूकता और करुणा पर भगवान बुद्ध के बोधि दिवस को मना रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रोज़ाना चलेगा। 7 बजे का समय निर्धारित इसलिए किया गया है कि लोग ऑफिस वगैरह से ना घर में पहुंच जाते हैं, तो इतनी देर का नहीं होगा। आज पहला हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है बताने में, समझाने में। और आरजेएस पीबीएच के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब बताने के लिए थोड़ा सा समय ले लिया गया है। थोड़ी देर में हम इसको संपन्न करेंगे, क्योंकि समय जो है सबके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। शाम का समय है, लोग बाहर से भी आए होंगे तो थोड़ा आराम करना चाहेंगे। और तो बता दें कि आज जागरूकता और करुणा पर हम लोगों ने एम्फेसिस दिया और उस पर विचार विमर्श किया। इसके बाद कल का जो है ध्यान और अभ्यास है, यानी 9 दिसंबर का, और उसके बाद भावनाओं पर नियंत्रण अगले दिन का। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, सत्य और कर्म, बुद्धत्व की अवस्था, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो इस तरह से बोधि दिवस जागरूकता सप्ताह जो है 14 दिसंबर तक हम लोग मनाएंगे। इसके बीच में और भी कार्यक्रम है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो इंडियन डायस्पोरा के साथ होने जा रहा है, वो है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित है, तो उसको हम लोग 19 दिसंबर को शुक्रवार का दिन है, सायं 5 बजे करेंगे।
तो हम लोगों के जो को ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनके अनुसार हम लोग डेट, समय, विषय आपस में चर्चा करके निर्धारित करते हैं, गेस्ट को भी निर्धारित करते हैं ताकि वो पुस्तक के अंदर आ जाए, न्यूज़लेटर के अंदर आ जाए, उसकी खबर बने। टेक्निकल टीम है, क्रिएटिव टीम है, सोशल मीडिया टीम है, तो उसके माध्यम से हम लोग ये जन जागरूकता का एक अभियान, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे। इसमें से कुछ ना कुछ, जैसे करुणा है, भाईचारा है, अमन है, अष्टांगिक मार्ग है, आर्य सत्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और करुणा क्या है उसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि जो आज जो भूमिहीन लोग हैं उस पर देखिए ये आवाज़ उठाने का भी एक है कि अगर जो भूमिहीन है, अब देखिए इतने सालों के बाद भी अगर कोई भूमिहीन है तो अब क्या किया जाए। सरकार की तो इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उसका घर, जब उसका कुछ है ही नहीं, केवल एक किसी तरह से अपना झुग्गी, अब किसी तरह, तो उसको पुनर्वास करने का ये न्यायालय भी कहता है, ऐसा उसको मानना चाहिए। और सर्दी का मौसम है तो बड़ा ये करुणा और कहीं कहीं दूसरी जगह थोड़ी मिलती है। करुणा तो मन में होनी चाहिए, सरकार में, संसद में, पार्लियामेंट, इसमें विधानसभा में, निकाय में। ये हमारा व्यवस्था जो बनाने वाले लोग हैं, पुलिस अधिकारियों के पास, आप पुलिस में, थाने में जाइए, वहाँ करुणा अगर रहेगी तो आप समझिए कि आप किस तरह से वहाँ लोग पेश आएंगे। करुणा बहुत ज़रूरी है, इसलिए पत्रकारों के अंदर करुणा होनी चाहिए। तो फिर करुणा अगर रहेगी तो वो निश्चित रूप से जनता की आवाज़ उठाएंगे। वो करुणा है तभी तो, क्योंकि जो दुख दर्द में है वो तो जनता के वॉइस होना चाहिए ना, पब्लिक वॉइस होना चाहिए ना। इसी को सकारात्मक पत्रकारिता कहते हैं। यानी सत्य और तथ्य आधारित पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तब जाकर इस देश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और जो लोग, आप सुबह सुबह उठते हैं, अखबार में देखते हैं, अगर आपको अच्छी खबरें भी देखने को मिले तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो अच्छी खबरें हैं उसको बड़ा स्पेस दीजिए, और जो उस तरह की चीज़ें हैं जो देना ज़रूरी है लेकिन उसको छोटा दीजिए। क्योंकि जेंडरी जो है वो सुबह सुबह अपना जो कुछ भी खाएगी पिएगी शरीर में, उसका बहुत महत्व होता है। सुबह 2-2.5 घंटे के बाद मतलब अंदर खाना, कुछ न कुछ नाश्ता पानी कर लेना चाहिए। उपवास तो कभी कभी करना वो ठीक है, लेकिन डेली के रूटीन में आप उठने के बाद जैसे ही सुबह उठें, आप देख लीजिए कि 2-2.5 घंटा हो गया और आपने कुछ नहीं खाया तो शरीर कमज़ोर होने लगता है। ये बताते हैं, ये मतलब चिकित्सक बताते हैं, हम लोगों के मंच पे आते रहते हैं लोग, वो लोग बताते हैं, ऑथेंटिक जानकारी हम लोग देते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ तो इस मंच पे आती नहीं है। तो आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप अपना विषय चुन लीजिए, जो भी विषय आप चाहते हैं, तो उस विषय का सर्च कर लीजिए कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है कि नहीं है। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानना चाहें तो हम लोगों ने वो ये आपके ही भाई बहनों ने बनाया है, ये कहीं किसी और से नहीं। यूट्यूब पर तो बहुत चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप देखिए कि एक आंदोलन के अंतर्गत इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो भगवान बुद्ध को लेकर उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, उन्होंने अपने जीवन को समाज और देश के लिए। तो आज हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है, ये कर्तव्य है। आज हम लोग इस पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग करेंगे, इसको देखकर अगली पीढ़ी भी करेगी, वो भी समझेगी कि हाँ भगवान बुद्ध ही नहीं, भगवान बुद्ध का तो बोधि दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जितने महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों में हम लोग भेद नहीं करते हैं। वो सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अगर और भी महापुरुष हैं तो आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में जाके देख सकते हैं कि कितने महापुरुषों की जीवनियों को हमारे आरजेएस परिवार ने वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है लोगों तक। वो आपके लिए पहुंचाया है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाया है। तो ये चरैवेति इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और ये भावना जो है चलती रहे, चरैवेति चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मिलजुल कर आगे बढ़ने का मंच है ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। इसीलिए हमने ये कहा था कि मेरा नंबर है 9811705015, 9811705015, और दूसरा भी नंबर है 8368626368। तो कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मैंने जो कहा है उसको एज इट इज़ फॉलो मत करो, पहले उसमें मनन करो, चिंतन करो, उसको जांचो अपने जीवन के लिए समय काल परिस्थिति के अनुसार, और तुम्हें ठीक लगे तो उस मार्ग पर चलो। तो आंखें बंद करके नहीं, जो कुछ भी आरजेएस पीबीएच कर रहा है वो आने वाले समय का एक इतिहास बनेगा।
सब सकारात्मक सेनानी बनेंगे। जितने लोग इस मंच पर आ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। और यही हम लोगों का मंच जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना जाता है। तो गणतंत्र दिवस का भी प्रोग्राम होगा, वो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। और आप सबसे अनुरोध है कि टीम रिपब्लिक डे 2026 इसका आप सदस्य बनिए और आइए कार्यक्रम में, और हम लोग बातचीत करेंगे। मिलकर आगे बढ़ने का ये मंच है। उसके बाद हम लोग टीफा स्वतंत्रता दिवस का जो टीम बनेगी, वो टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन 2026 अगस्त में जो कार्यक्रम होगा, तो टीफा बनाया जाएगा और उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है फिर शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम होते हैं तो इसी तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सब जुड़े। अभी तो मुझे चंदर सैनी जी और सत्यनारायण गोयल जी, सुदीप साहू जी दिख रहे हैं। बाकी और लोग जुड़े होंगे तो आगे कमेंट जो है वो निश्चित रूप से फेसबुक पे तो रहेगा ही, और यूट्यूब पे मैंने, क्योंकि यूट्यूब पे वो नहीं आता है तो मैंने नाम ले लिया, तो यूट्यूब के जो दर्शक होंगे उन तक वो नाम पहुंच गए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल शाम 7 बजे मिलने की कोशिश होगी और हम लोग और भी बात करेंगे बोधि दिवस की। जय हिंद, जय भारत।